आपकी मोहब्बत का शुक्रिया, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। आप अगर मुझसे मोहब्बत करते हैं, हाथ उठा करके बताएं मोहब्बत करते हैं, तो ये रोड खाली कर दीजिए बस। कैद मजहब वाकई एक रोग है। आदमी को चाहिए आजाद हो। वजीर अली सबा लखनवी की ये लिखी लाइनें आज उस खबर पर बिल्कुल फिट और बिल्कुल सटीक बैठ रही हैं, क्योंकि आपको बता दें, सत्ताधारी दल मजहब की आड़ में लगातार एक विशेष समुदाय पर जुल्म ढा रहा है। हिंदुओं के सामने अब मुसलमानों को लगातार दबाया जा रहा है, यहां तक कि अब तो हदें पार हो गई हैं। मुस्लिम धर्म गुरुओं को भी नहीं बख्शा जा रहा, जिसके बाद चारों ओर सोशल मीडिया पर बवंडर मचा हुआ है। यहां तक कि आपको बता दें, अब ये सवाल चारों ओर गूंज रहे हैं, चारों ओर उठने लगे हैं कि क्या इस देश में मुसलमानों का होना गुनाह है? क्या इस देश में अब दो कानून हो गए हैं? क्या इस देश में मुसलमानों को रहने का कोई हक नहीं? आप ही बताइए। ये सवाल अब चारों ओर खूब सुनाई दे रहे हैं, जिसने सरकार की सारी पोल पट्टी को खोलकर रख दिया है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, स्वागत है आप सभी का, और आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं पीआरपी। दरअसल दोस्तों, लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जिसमें यह साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि मुसलमानों पर बेबुनियाद आरोप लगाकर उन्हें जेल में भेजा जा रहा है, उन्हें जेल में ठूसा जा रहा है। हाल ही में मुफ्ती सलमान अजरी को गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद से लगातार हंगामा सुनाई दे रहा है। लेकिन वीडियो की सच्चाई से यह पता लगा है कि जिस बात के लिए मुफ्ती सलमान अजरी को गिरफ्तार किया गया है, वो बात फिलिस्तीन के लिए कह रहे थे। वो शायरी वो फिलिस्तीन को लेकर पढ़ रहे थे, जिसका सबूत ये वीडियो है। पहले आपको ये वीडियो दिखाते हैं। एक यूजर ने ये वीडियो पोस्ट करते हुए सच्चाई को खुद बताया है। दरअसल ये वीडियो पूरा तो हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन इसके कुछ अंश हम आपको दिखाई देते हैं ताकि आप भी सच को जान सके। देखिए आप भी वो वीडियो जो मुफ्ती सलमान अजरी ने बात फलस्तीन के लिए कही, लेकिन उनको टारगेट किया गया और गिरफ्तार कर लिया गया गलत तरीके से, इसी बयान को कट और क्रॉप करके। पहले वो बयान सुनिए जो मुफ्ती सलमान अजरी ने फलस्तीन के लिए कहा था। देखिए ये वीडियो। दुनिया आज हमें ये टोचन मारती है, ताने मारती है, तुम अगर सच्चे हो तो इतने मारे क्यों जाते हो, तुम इतने काटे क्यों जाते हो, फिलिस्तीन में तुम्हारा कत्ल क्यों इतना ज्यादा, इराक में, शाम में, यमन में, फिलिस्तीन और अरब में, अफगान में, बर्मा में, हर जगह तुम काटे क्यों जाते हो। सुना दोस्तों आपने, जिस शायरी के लिए उनको गिरफ्तार किया गया, वो शायरी उन्होंने फिलिस्तीन के लिए कही थी, लेकिन उनका बस एक छोटा सा पार्ट, छोटा सा क्लिप गलत तरीके से नरेट करके क्रॉप कर वायरल कर दिया गया। अब आप खुद ही बताइए, इसमें मुफ्ती सलमान साहब की क्या गलती है? अब इस मामले में दोस्तों एक पत्रकार ने खुद सच्चाई बताते हुए ये पूरा वीडियो शेयर किया है। मुफ्ती सलमान अजरी साहब की वो फिलिस्तीन पर बयान कर रहे थे, वो जो बयान कर रहे हैं वो फिलिस्तीन पे कर रहे थे, बताया गया है, जिसके दौरान एक शेर पढ़ा गया। इसके कुछ अंश काटकर आईटी सेल वालों ने झूठी खबर फैला दी कि उन्होंने किसी समुदाय का जिक्र किया है। यानी आप खुद सच्चाई इस वीडियो के जरिए समझ सकते हैं कि कैसे मुफ्ती साहब को जानबूझकर फंसाया गया है। अब सोचिए किस तरह की झूठी साजिश रची गई ताकि मुफ्ती साहब को जेल में डाल दिया जाए। और क्यों जेल में डाल दिया जाए, ये अब सोशल मीडिया पर चर्चाएं चल रही है, इसीलिए क्योंकि वो एक विशेष धर्म से, विशेष कौम से ताल्लुक रखते हैं, और ये पॉलिटिकल एजेंडा के तहत सारा कुछ नजारा किया गया है। ऐसी चर्चाएं सोशल मीडिया पर है। उनका बयान किसी व्यक्तिगत कौम के लिए, किसी व्यक्तिगत विशेष धर्म के लिए नहीं था। वो बयान वो फिलिस्तीन के बारे में बात कर रहे थे, बयान दे रहे थे। उसी के आगे का वो शेर था जिसको क्रॉप कर वायरल कर दिया गया, और इसी केस में उनको झूठे आरोप में फंसा दिया गया, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी भी की गई। तो समझिए कि किस तरीके से एक ही कौम के लोगों को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है सीधे तौर पर, और सीधे तौर पर पॉलिटिकल एजेंडा के तहत ये होता हुआ नजर आ रहा है। पूरा सिनेरियो इस पर ही दिख रहा है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट की माने तो भड़काऊ भाषण केस में आरोपी मुफ्ती सलमान अजरी को गुजरात एटीएस 2 दिन के रिमांड पर जूनागढ़ ले गई है। आपको बता दें, आगे खबर में लिखा है कि मौलाना पर 31 जनवरी को जूनागढ़ में एक कार्यक्रम के दौरान भड़काऊ भाषण देने के आरोप में हिंदू संगठन ने केस दर्ज कराया था। आरोप है, आरोप में ही गिरफ्तार कर लिया गया। ये खुद समझिए आप। गुजरात एटीएस ने मुंबई की एक अदालत में मुफ्ती सलमान अजरी की रिमांड मांगी थी। कोर्ट ने रविवार शाम को 2 दिन की ट्रांसिट रिमांड मंजूर कर ली। इसके बाद
कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के लिए घाटकोपर पुलिस थाने ले जाया गया था। रात 1 बजे मौलाना के हजारों समर्थकों ने उनकी रिहाई के लिए घाटकोपर थाने का घेराव किया। हंगामा बढ़ता देख पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इसी के साथ साथ रात 2 बजे गुजरात एटीएस मौलाना को लेकर जूनागढ़ रवाना हो गई, लेकिन पुलिस अभी जूनागढ़ पहुंची नहीं है। फिलहाल एटीएस के अहमदाबाद ऑफिस में मौलाना को रखा गया है। बता दें 31 जनवरी को मौलाना ने जूनागढ़ के बी डिवीजन पुलिस थाने के पास एक कार्यक्रम में कहा था कि कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त आया है, कल हमारा दौर आएगा। हिंदू संगठन ने इसी बयान पर नाराजगी जताते हुए मौलाना पर धाराएं लगा दी। मौलाना पर धारा 153A, 505, 188, 114 के तहत मामला दर्ज किया था। अजहरी की गिरफ्तारी के बाद AIMIM के प्रवक्ता यानी कि वारिस पठान ने दावा किया कि मुफ्ती ने कोई भड़काऊ भाषण नहीं दिया था। हिरासत में लेने से पहले उन्हें धारा 41 यानी कि 41A के तहत नोटिस दिया जाना चाहिए। हमें कानून और व्यवस्था पर पूरा भरोसा है, हमें न्याय मिलेगा। जब वास्तविक नफरती भाषण दिए जाते हैं तब सरकार कोई कार्रवाई क्यों नहीं करती? बिल्कुल सही कहा। जब वास्तव में भड़काऊ भाषण, चाहे यति नरसिंहानंद हो, चाहे टी राजा हो या फिर कोई और भी हो, जो भगवा चोला ओढ़कर खुले तौर पर मुसलमानों के नरसंहार की बात करते हैं या फिर कहूं खुले तौर पर एक विशेष कौम को टारगेट करते हैं, भड़काऊ भाषण देते हैं जिससे समाज में अशांति फैल सकती है, तब उन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जाता। लेकिन यह भाषण जो सलमान अजहरी ने दिया, जो मुफ्ती साहब ने दिया, उसको क्रॉप करके वायरल कर दिया गया और कुछ हिंदू संगठन के लोगों ने इसी को मोहरा बनाकर उनकी गिरफ्तारी करवा दी। तो आप खुद समझ सकते हैं आज की भारत देश की स्थिति क्या है। हालांकि इसके अलावा एक यूजर ने बहुत अहम जो है जानकारी भी साझा की है, जिसमें लिखा गया है कि नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा ने आज मुंबई पुलिस से मुलाकात कर मुफ्ती सलमान अजहरी को फौरन रिहा करने की मांग की। पुलिस अधिकारी से एनसीपी महाराष्ट्र के महासचिव मुफ्ती अशरफ ने बात करते हुए कहा, दूसरी कम्युनिटी के लोग दिन रात जहर उगलते हैं, मुसलमानों को गालियां देते हैं तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती और यहां किसी भी धर्म का नाम नहीं लिया गया, किसी को टारगेट नहीं किया गया, इसके बावजूद जो है गिरफ्तारी हो गई। भेदभाव क्यों? तो सवाल यही कि आखिर ये भेदभाव क्यों? जब वास्तव में भड़काऊ भाषण दिए जाते हैं तो कोई गिरफ्तारी नहीं, लेकिन आरोप के सिद्ध गिरफ्तार कर लिया जाता है मुफ्ती साहब को। एक पत्रकार ने भी ट्वीट किया और लिखा है कि मुफ्ती सलमान अजहरी फलस्तीन और मुस्लिम देशों के बारे में बात कर रहे थे। फिर उन्होंने 2 लाइनें पढ़ी, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त आया है, कल हमारा दौर आएगा। और नफरतबाजों ने उनका वीडियो क्रॉप करके वायरल कर दिया और गुजरात एटीएस ने मुफ्ती साहब अजहरी को यानी सलमान अजहरी को गिरफ्तार कर लिया। बिना जांच किए गिरफ्तारी क्यों? सवाल यही हो रहा है कि आरोप था और जांच के बिना गिरफ्तारी। एक और अन्य यूजर ने रिप्लाई करते हुए लिखा है कि एक तरफा कानून हो गया है। टी राजा सिंह जैसे नफरत फैलाने वाले के ऊपर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। खुलेआम खुले मंच से नरसंहार की बातें करते हैं मुसलमानों की। बिल्कुल सही कहा। चाहे टी राजा की बात कर ले या साफ तौर पर कहूं यति नरसिंहानंद जो धर्म संसद लगाते हैं साफ तौर पर और साफ तौर पर उसमें खुला वाहन देते हैं मुसलमानों को मारने का, काटने का, नरसंहार करने का, तब उन पर कोई FIR दर्ज नहीं होती, उनकी गिरफ्तारी नहीं होती। लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा है आपके सामने है। एक और अन्य यूजर ने लिखा है कि अब नहीं तो कब अपने जिंदा होने का सबूत दीजिए। अगर आज हक के लिए आवाज नहीं उठाओगे तो समझ लो सभी का नंबर आने वाला है। जितनी देर में उठोगे उतना ही कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। इसलिए आओ हम सब मिलकर मुफ्ती साहब के लिए ज्यादा से ज्यादा अपनी आवाज को बुलंद करें। यानी सीधे तौर पर मुफ्ती साहब के सपोर्ट में अब लोग बात कर रहे हैं। एक और अन्य यूजर ने लिखा है कि मुफ्ती आजम के एक शेर, कुछ पंक्तियों ने सरकार का लगता है जीना हराम कर दिया है। इतनी निकम्मी सरकार हमने आज तक नहीं देखी है। ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल बेनिफिट उठाने के लिए गिरफ्तार किया गया है। ऐसी सरकारें मुंह के बल गिरेंगी। यानी सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि जिस तरीके से मौलाना साहब की गिरफ्तारी हुई है वो सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा है, पॉलिटिकल बेनिफिट है और साफ तौर पर यह नजर भी आ रहा है। क्योंकि जब खुले तौर पर, मैं बार बार लगातार इस वीडियो में आपको यह बता रही हूं कि जब कोई वास्तव में जब कोई सीधे तौर पर आह्वान करता है, किसी एक विशेष कौम को टारगेट करता है, तब गिरफ्तारियां नहीं होती, तब तो कोई FIR दर्ज नहीं होती, तब तो कोई मामले दर्ज नहीं होते। लेकिन
उस बयान को क्रॉप करके किस तरीके से एक विशेष कौम को टारगेट किया जा रहा है, या कहूं एक विशेष कौम के व्यक्ति को टारगेट किया जा रहा है, वो आपके आज सामने है। अब जिस तरह से दोस्तों लगातार सरकार जो है मुस्लिम धर्म गुरुओं को टॉर्चर कर रही है, उन्हें फंसाने की कोशिश कर रही है, उसने सबको हैरत में डाल दिया है, सबको परेशान कर दिया है। अब आगे इस मामले में क्या होता है दोस्तों, ये देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि जिस तरीके से सच्चाई सामने आई है और ट्विटर्स पर लोगों की प्रतिक्रियाएं चल रही हैं, उससे साफ दिख रहा है कि एक व्यक्ति को जो विशेष कौम से ताल्लुक रखता है उसको टारगेट किया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ अपने पॉलिटिकल एजेंडा के तहत। फिलहाल दोस्तों आप इस वीडियो को कैसे देखते हैं, आप मुफ्ती साहब के बारे में क्या कुछ राय रखना चाहते हैं, नीचे कमेंट के जरिए जरूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। आपका कमेंट में स्वागत है और आपका एक एक कमेंट हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल यानी कि PRB को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।